चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा तथा तथा लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके वध के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत ऋतु वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गाने लगी। शिव के शत्रु कामदेव ने भी उस भक्त मुनि को जीतने के लिए सहायता की। मेधावी मुनि के युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मुनि मोहित हो गए। वह अप्सरा उनको कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी तथा मुनि शिवरस को भूल गए तथा उनके साथ रमण करने लगी। मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली, है मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, हे सुंदरी, तुम तो जो आज ही संध्या को आई हो, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। वह वहाँ रुक गई। कुछ समय बाद फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दे। मुनि बोले, अरे और ठहर। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। जब इसके साथ रहने का समय प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उन्होंने उस अप्सरा को काल का रूप समझा। वे उस तप पर नाश करने वाली अप्सरा की तरफ क्रोध पूर्वक देखने लगे और अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मुनि बोले, हे दुष्टे, ते मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे साप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचिनी हो गई और बोली, हे मुनि, क्रोध को त्याग कर इस श्राप का निवारण कीजिए। मुनि को जब कुछ शांति मिली तो पिशाचिनी से बोले, तू मेरे पिताजी के पास चल, वही इसका उपाय बतलावेंगे। और दोनों चवन ऋषि के पास गए। अपने पुत्र को देखकर वे बोले, हे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। चमन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति के साथ व्रत करो। वैष्णव के सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी के दह से छूट गई और सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। ओम कर्पूर गौरवम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो।